आपकी होस्ट रश्मि। अभी मैं मॉर्निंग में अपने टेरेस पे आई हूँ और ये दिसंबर की शुरुआत है, ठंड भी धीरे धीरे शुरू हो चुकी है और अभी मुझे अपने गार्डन से क्या क्या हार्वेस्ट करने को मिलता है ये देखेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। देखें, मैं यहाँ पे मेरी सेम की बेल लगी हुई है और मैंने फ़र्स्ट टाइम ये सेम उगाई है। मुझे लगता है कि 6 महीने हो गए होंगे इसको लगाए हुए और मैं हमेशा सोचती थी कि पता नहीं इसमें फ्रूटिंग क्यों नहीं हो रही है, लेकिन जब सीज़न आता है तभी फ्रूटिंग होती है, तभी फ्लावरिंग होती है। एक बार और पहले 2 महीने पहले इसमें फ्लावरिंग हुई थी, लेकिन सही टाइम नहीं था, इस वजह से सारे फ्लावर ड्रॉप हो गए थे और मुझे लगता था कि शायद मैं सेम उगा नहीं पाऊँगी, क्योंकि मैंने बहुत बार कोशिश की थी सेम उगाने की, लेकिन सही जानकारी ना होने की वजह से मेरे सेम सीड से ही जर्मिनेट नहीं हो पा रहे थे। लेकिन जब आप राइट टाइम पे सीड लगाएंगे तो तभी उनका जर्मिनेशन भी होता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा सीड कब लगता है। इस पे एक डिटेल वीडियो मैं ज़रूर दूंगी, लेकिन आज की हमारी वीडियो चूँकि हार्वेस्टिंग की है इसलिए मैं हार्वेस्टिंग ही दिखाऊंगी आप लोगों को। तो अभी आप लोगों को दिखा दूँ कि किस तरह गुच्छों में फ्रूटिंग हो रही है। ये देखें, इसकी सब्ज़ी बहुत बढ़िया बनती है और सबसे बड़ी बात कि बिल्कुल ऑर्गेनिक है, अपने घर के कंपोस्ट से बनी हुई है, तो इसकी तो बात ही कुछ और है। एक और चीज़ है कि सेम में जब हम सेम लगाते हैं तो उसमें कीड़ों का अटैक बहुत होता है, ये मैंने देखा। और अगर मैंने अपने प्लांट को कीड़ों से नहीं बचाया होता तो अभी आप जो इतना फैला हुआ और ये इतना बढ़िया प्लांट देख रहे हैं ये पॉसिबल नहीं होता। तो थोड़ी बहुत केयर भी करनी पड़ती है, लेकिन अभी जो रिज़ल्ट है इसका वो बहुत शानदार है। जगह जगह मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जगह जगह इसमें गुच्छे में इस तरह से फ्रूट लगे हुए हैं और ये काफ़ी हेल्दी हैं। और अंदर जाने पे मुझे, चूँकि इसका कलर ग्रीन है इसलिए ये दिखाई नहीं देते हैं, मुझे भी कल परसों ही ये देखने को मिला है। आप देखें किस तरह से गुच्छों में फ्रूटिंग हो रही है, देखें जगह जगह। बहुत सुंदर नज़ारा है ये। इस तरह से जब आपके टेरेस पे देखें, ज़मीन में तो इस तरह से लगते ही हैं सेम, बहुत अच्छी मात्रा में इनकी पैदावार की जाती है, लेकिन एक कंटेनर में या गमले में इसे उगा के इस तरह से फ्रूटिंग लेना ये अपने आप में बहुत सेटिस्फैक्शन देता है। और अभी मैं इसकी हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ। देखिए, बहुत मजबूत डाली होती है, मैंने हाथों से कोशिश की तोड़ने की लेकिन वो टूटे नहीं, ऐसे बंच में ही मैं निकाल लेती हूँ। ये देखें, एक बंच में कितने सारे लगे हुए हैं, देखें 1 2 3 4 5 6 7 7 हैं इसमें। और मैं ये दूसरा बंच भी मुझे दिख रहा है, ये देखें, ये इस तरह से ये बंच लगे हुए हैं। लेकिन ये देखें, इनको भी मैं तोड़ लेती हूँ, यहाँ से नई ग्रोथ शुरू होगी और फिर ये देखें कितना बढ़िया फ्रेश, बहुत अच्छा है ये देखें, यहाँ भी एक है और अंदर अंदर इतने सारे बन रहे हैं। ये देखें, एक ये भी बंच है, ये देखें, बहुत बढ़िया, काफ़ी हैं इसमें। और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ अंदर अंदर बहुत सारे हैं, क्योंकि ये ग्रीन कलर के हैं इस वजह से नहीं दिख पा रहे हैं। ये देखें, अब जो अंदर है उसे मैं इस तरह से अलग अलग, ये देखें, फिर एक दिख गया मुझे, ये देखें ये बंच, ये तो ये बहुत बढ़िया है। देखें, बहुत मजबूत होते हैं ये, कैंची से भी काटने में दिक्कत हो रही है। ये देखें, देखिए मेरा ये अंजीर का प्लांट है और इसमें किस तरह से अंजीर लगे हुए हैं। अंजीर जब पक जाते हैं तो इस तरह से ये फट जाते हैं और ये इनकी पहचान है। और साइज़ देखें अंजीर का कितना बढ़िया है। और चूँकि अभी ठंड की शुरुआत है इसलिए चिड़ियों ने अभी तक इसे देखा नहीं है, अदरवाइज़ पिछली बार जब इस तरह से फले थे अंजीर तो सारे, मुझे एक भी नहीं मिला था, मुझे ये भी नहीं पता कि इसका टेस्ट कैसा है, सारे चिड़ियों ने खा लिए थे।
अभी ये बचा हुआ है और ये वही पेड़ है जो मैंने आप लोगों को रिपोर्ट करके दिखाया था, जिसमें निमाटोड की प्रॉब्लम लगी हुई थी। और चूँकि वो इनिशियल स्टेज में था, इस वजह से मैं अपने प्लांट को बचा पाई। देखें यहाँ पे, ये देखें आप, इतना ये जो प्लांट, ये जो आप फ्रूट देख रहे हैं, ये एकदम अपने सही स्थिति में है इस वक्त, क्योंकि जब थोड़ा सा यहाँ से दिखने लगे तभी आपको हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। मेरे जो दूसरे फ्रूट हैं वो थोड़ा ज़्यादा खुल गए हैं, लेकिन आपको उससे पहले ही इसे हार्वेस्ट कर लेना है। ये देखें, बहुत आराम से हार्वेस्ट हो जाते हैं जब ये पक जाते हैं फिर, और आप इन्हें ऐसे ही खा सकते हैं। और अगर आपके पास ज़मीन में लगा हुआ इस तरह का फ्रूट है तो आप इसे सुखा के भी रख सकते हैं। और आपने देखा होगा कि इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं, और सूखे हुए जो इसके फ्रूट होते हैं वो बहुत महंगे मिलते हैं। तो क्यों ना हम इनको अपना फूड खुद ग्रो करने की कोशिश करें। देखिए, ये पूरी तरह से पका हुआ है और ये देखिए, ये निकल गया, कुछ इस तरह से है। ये सारे सीड हैं जो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखें, ये है मेरी हार्वेस्टिंग, और मुझे लगता है कि इसको थोड़े और बड़े गमले में अगर मैं रखूँगी तो इसमें और अच्छी फ्रूटिंग होगी। क्योंकि मेरा ये प्लांट बीमार था, इसलिए शायद इसमें इतने ही फ्रूट लगे, लेकिन चूँकि ये बच गया है इसलिए ये बहुत अच्छी बात है। मेरे जो पुराने प्लांट थे बैगन के, उनमें अब फ्रूटिंग थोड़ी कम हो गई है। तो इस वक्त जो आपके बहुत पुराने प्लांट हों, या तो आप उन्हें थोड़ा थोड़ा ट्रिम कर दें, तभी उसमें न्यू लीव्स आएंगी और उनमें नए फ्लावर आएंगे, और फिर कंटिन्यूअस उनमें हार्वेस्टिंग होगी। लेकिन जो मेरे पुराने प्लांट थे, देखिए मैंने उनमें कुछ भी नहीं किया है, तो एक आध बैगन मुझे मिल रहे हैं। क्योंकि ये प्लांट बहुत अच्छा फ्रूट प्रोड्यूस किया है, इसलिए कुछ दिन ये रुक जाते हैं, उनमें फ्रूटिंग नहीं होती है। बड़े मजबूती से लगे होते हैं ये, इनको तोड़ने में भी बहुत मशक्क़त करने। ये देखें, ऐसे घुमा घुमा के तोड़ने से अब बहुत सुंदर है, देखिए चिकना। और सबसे बड़ी बात है कि विदाउट पेस्टिसाइड बैगन मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है। और अगर आप लोग इस समय नए प्लांट लगाएंगे तो आपको ज़्यादा बैगन मिलेंगे। जैसे यहाँ देखिए, मैंने एक नया प्लांट लगाया हुआ है, बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ अभी चल रही है। क्या देखें, मैंने कुछ सीड डाले हुए थे मूली के, जो कहीं जर्मिनेट हो गए थे, और मैंने उसे यहाँ पे ट्रांसप्लांट किया है। ऐसे जनरली कहते हैं कि मूली को ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं देख रही थी कि मेरी मूली होती है या नहीं होती है। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें मैंने और ऐड की थी, जिसकी वजह से मेरी जो ये यहाँ पे मूली बन रही हैं वो बहुत बढ़िया बन रही हैं। और चूँकि मैं एक्सपेरिमेंट के तौर पे बस 2-4 ही लगाई थी, लेकिन आप उसकी ग्रोथ देख के हैरान हो जाएंगे ये कितना बढ़िया चल रहा है। इसकी पत्तियाँ देखें कितनी लस ग्रीन और बढ़िया हैं। इनके सारे लीव्स का मैं इस्तेमाल कर लूँगी। बड़ी बड़ी पत्तियां हैं, मैं तो देख के हैरान थी। लोग कहते हैं कि केमिकल डालने से ही इस तरह के रिज़ल्ट मिलते हैं, लेकिन हैरानी इस बात की है कि मैं तो अपने गार्डन में केमिकल का इस्तेमाल करती ही नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इतना अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। तो आज मैं इसकी भी हार्वेस्टिंग करूँगी। और मूली को या गाजर को ज़्यादा दिन तक नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो नीचे से वो इतने कड़क हो जाते हैं कि उनका टेस्ट ही ख़त्म हो जाता है। तो ये देखें, ये छोटी वाली वैरायटी ही है, इसलिए मैं इसे निकाल ले रही हूँ, और इसके पत्तों का भी मैं यूज़ करूँगी। और यहाँ देखें, यहाँ भी एक है, तो इसे भी मैं निकाल लूँगी, और बाकी मूलियों को अभी बनने दूँगी। देखें, ये सॉफ्ट है, बहुत बढ़िया है। और इसके पत्ते, मुझे मूली से ज़्यादा इनके पत्तों का क्रेज़ रहता है, क्योंकि इतने बढ़िया और फ्रेश पत्ते कहीं नहीं मिलते, और अगर आपको मिलेंगे भी तो केमिकल वाले ही मिलेंगे। देखिए, मेरा ये जो नींबू का प्लांट था, जो मैं आप लोगों को बार बार दिखाती हूँ, जिसमें पता नहीं कब से नींबू लग रहे हैं, और अब ये एकदम पीले पीले हो गए। मुझे पता नहीं था कि इसके नींबू इतने ज़्यादा पीले पीले होते हैं। और ये पक के देखें हर दिन गिर जाते हैं, उन्हीं को मैं ले जाती हूँ। ये देखें, यहाँ भी गिरे हुए हैं, यहाँ भी हैं, नीचे भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो इन सब को मैं ले लूँगी। देखें, इतने
नींबू गिरे हुए थे। मैं जब भी आती हूँ अपने टेरेस पे तो मुझे ये नींबू गिरे हुए मिलते हैं। और इसमें अभी 3-4 आप देख सकते हैं अभी लगे हुए हैं। ये देखें, ये भी, एक सेकेंड, ये भी इसमें अटका पड़ा हुआ है, ये भी गिर ही गया था। ये सब नींबू अब तो मैं इन सबको 3 बचे हुए हैं, इन्हें लगा रहने दूंगी। और ये मैंने ले लिया है। और अभी आप देखेंगे मेरा फ्रिज नींबू से भरा हुआ है। मेरे एक प्लांट ने मुझे इतने नींबू दिए हैं कि अगर आप छत पे भी या आपकी बालकनी है जहाँ 3-4 घंटे की धूप आती है तो आप नींबू लगा सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी वैरायटी है जो सालों भर आपको नींबू देती है। वो अपने गार्डन में एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने जा रही हूँ। ये देखें, ये मकोए का प्लांट है जिसे रसभरी भी कहते हैं। और ये मैंने नहीं लगाया है, ये खाद में या चिड़ियों के द्वारा ये बीज गिर जाते हैं मिट्टी में और उनसे इस तरह के मकोए होते हैं। ये खाने में जितने बढ़िया होते हैं उतने ही अच्छे ये सेहत के लिए भी होते हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि आप इस प्लांट को अगर देखेंगे, ये लंबा चौड़ा और बहुत स्वस्थ प्लांट है। ये अपने आप मेरी मिट्टी में उगाया था। और जब आपकी मिट्टी अच्छी होती है तो आप कुछ भी बढ़िया होता है, कुछ भी उगाया जा सकता है। ये दिखने में इतने सुंदर नहीं होते हैं लेकिन खाने में खट्टे मीठे और बहुत बढ़िया होते हैं। आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने इतना छोड़ रखा था, लेकिन जब भी मैं छत पे आती हूँ मैं इसे खाने का लालच छोड़ नहीं पाती। और आप देखें, अभी ये 3 पके हुए हैं। जब इनका ऊपरी छिलका इस तरह से सूख जाता है तो ये पक जाते हैं। और यहाँ देखें, ये ग्रीन लगे हुए हैं इसमें, इसे मैं नहीं तोड़ूंगी अभी। यहाँ देखें, यहाँ भी है। ये 4 मुझे मिले हैं, ये मैं आप लोगों को दिखाने के लिए रखी हूँ। और बाकी तो सब मैं खा चुकी हूँ, इसलिए ये देखें। तो आपके पास अगर आपको इसकी पहचान होगी तो आप इस प्लांट को फेंकेंगे नहीं और आपके गार्डन में ये चलता रहेगा। देखें, ये मार्केट में मिलने वाले बेरी की तरह ऑरेंज कलर के चटक सुंदर रंग के तो नहीं होते हैं, लेकिन इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। देखें, आज देखें मुझे अपने टेरेस से ये सेम की फलियां मिली हैं। और ये और भी लगी हुई हैं, लेकिन मैंने अभी तोड़ा नहीं है क्योंकि फ्रेश ही तोड़ूंगी। एक बैगन है, कुछ नींबू हैं और कुछ अंजीर मिले हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी है मुझे कि इतने सुंदर लीफ, इतना अच्छा ये मूली मिला है। और भी मूली मेरे बन के तैयार हो रहे हैं। तो इस तरह से कंटिन्यूअस अब हार्वेस्टिंग चलती रहेगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।